हुआ है। 2 रीजन होते हैं क्वेश्चन गलत होने के। एक तो आपको वो आता है और आपने मतलब मिस्टेक्स उसको गलत कर दिया, फिर तो आपको उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, बस देखना है कि ऐसा मिस्टेक दोबारा ना हो। बट अगर नॉलेज गैप है उस चीज, आप अच्छे खासे पोस्ट पे जा रही हैं, जी जी, वर्दी आने वाली है, वो मैम मोमेंट बताइए, खुद को विजुलाइज कर पा रही हैं। G20 हुआ था, तो इसको आप कैसे देखती हैं? जैसे G20 हुआ था, तो मैंने G20 का जैसे अगर नोट्स बनाना है। पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन मैम Thank you. डीएसपी बनने के लिए। एक अपने लाइफ का मोमेंट बताएं जब आप बिहार से मुखर्जी नगर आती हैं। बीपीएससी को कितना समझ रही थी उस टाइम? हर सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज थी आपको? मैं ना मतलब इस पे वैसे तो पता नहीं लोग बिलीव करेंगे, बट मेरे जो बैचमेट थे उनको पता है कि मैंने किसी से रैंडमली पूछा था, सर कोट कर रहे थे कि ये चीज जाके लक्ष्मीकांत से देख लेना, और मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी बुक है, तो ही वाज लाइक कि सीरियसली। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, जो तैयारी कर रहा है उसके लिए काफी शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ है डीएसपी रैंक ज्योति मैम। डिटेल डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी कैसी रही है, स्ट्रेटजी कैसी रही है, और साथ ही आपको क्या इंफॉर्मेशन और मैसेज देने वाली है। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है, आप एक एस्पिरेंट से पहले तो एक ऑफिसर बन गई, वो फीलिंग क्या है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत जो टेंशन का अंदर में माहौल था सब जगह, मेरे घर पे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में, मम्मी बहुत ज्यादा, सब बहुत ज्यादा खुश है। अभी तक तो बिलीव ही नहीं हो रहा, सिंक इन हो रही है फीलिंग कि हाँ हो गया, फाइनली क्लियर हो गया। तो बस वही है कि स्लोली शायद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ हो गया। कौन बताया आपको? मेरी मम्मी ने कॉल किया था मुझे। अच्छा। उनको बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस रहती हैं इस चीज के लिए, तो वही साइड पे जा के देखती रहती थी, और जब आया यूट्यूब पे ऐसा हुआ कि वीडियोस मतलब आ रही थी कि अब आएगा रिजल्ट, तो उन्होंने देखा और मुझे कॉल किया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और डीएसपी रैंक मिल गया। बहुत खुश थी वो भी। ओके, ओवरऑल थोड़ा सा आप माहौल बताइएगा अपना। जो इंटरव्यू हॉल था आपका जब गई थी, उनके क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड दिया था उन्होंने, वो माहौल और कैसा रहा था? वही कि बाहर तो डर लग रहा था बहुत ज्यादा कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्योंकि फैक्ट्स का ऐसा होता है कि आपको आता है या नहीं आता है, बात तो आप कुछ सॉरी बोलना पड़ेगा। जब बट मैं जब गई थी तो बहुत अच्छा सा मतलब माहौल तो बहुत कोऑपरेटिव है, सारे बच्चे बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा, बहुत कोऑपरेटिव, और सच में बहुत होता भी है। बहुत नॉर्मली बात करते हैं, आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, पूछते भी हैं मुझसे। उन्होंने पूछा भी था आप कंफर्टेबल हो, आप मतलब कुछ, मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू किया। ऐसे वही पूछा था, आप विमेन हो, विमेन के लिए क्राइम हो रहा है बहुत ज्यादा, तो कैसे हैंडल करोगे, क्राइम को आप डिफाइन कैसे करोगे, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। एक मुझे बहुत याद है, उन्होंने मुझे इंसिडेंट दिया था कि एग्जाम्पल कि अच्छा देखो, अगर कोई सुसाइड कर रहा है और मैंने उसको नहीं रोका, तो क्या मैंने क्राइम किया है? हाँ, कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ तो मैंने क्राइम किया। तो मैंने बोला था सर पहले तो था सुसाइड क्राइम में। कहते अच्छा अगर कोई और कर रहा है और मैंने नहीं रोका तो मैंने सुसाइड किया था। तो इस टाइप के सिचुएशन दिए थे उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने मैं जियो पॉलिटिक्स से पूछा था बहुत कि वर्ल्ड वॉर 3 आज के टाइम पे होगा, तो क्या तुम प्रेजेंट कर सकती हो कि कौन, अगर आज वर्ल्ड वॉर 3 इमेजिन करो और बताओ कि कौन किसके साइड होगा, और ऐसे। फिर साइंस बैकग्राउंड था मेरा, तो साइंस से चेयरमैन सर ने मुझसे काफी क्वेश्चन पूछे थे। ओके, आपके प्रिपरेशन की आउटलाइन क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्या कहेंगे? मैं ये बोलूंगी कि मेरे पूरे प्रिपरेशन का यही था कि मुझे चीजों के डेप्थ में जाना होता था, चीजों का आउट मतलब जैसे कुछ भी करना है मुझे, तो मैं हमेशा फोकस करती थी कि मुझे उसकी ओरिजिन से लेके एंड तक पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए G20 हुआ था, तो इसको आप कैसे देखती हैं? जैसे G20 हुआ था, तो मैंने G20 का जैसे अगर नोट्स बनाना है, तो मैं G20 लिखूंगी, उसके हर एस्पेक्ट को कवर करूंगी। जैसे मान लो अगर मीटिंग्स हुई, तो अगर इंडिया ने उसको होस्ट किया, तो इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे उसके इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडिया की प्रेस्टीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या बाहर की कंट्रीज क्या उसका व्यूज दे रही है कि इंडिया ने कैसा होस्ट किया, फिर प्रिपरेशन कैसे, उससे चेंजेस कैसे आए। जैसे मान लो अगर 200 मीटिंग्स मतलब 240 सिटीज में अगर हो रही हैं, अब अगर जम्मू कश्मीर जैसी जगह में अगर वहां पे मीटिंग हो रहा है, तो कितना बड़ा चेंजेस है। इसको हम कहीं भी कोट कर सकते हैं कि इंडिया के डेवलपमेंट में, कि नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह को, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं मीटिंग्स वो कहाँ होते हैं, दिल्ली में होते हैं, बट G20 ने पूरा होल इंडिया कवर किया, विद हमने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया। अगर हम देखेंगे तो उदयपुर अगर वो जाते हैं तो उनको ऐसे पगड़ी पहनाई जाती है, वहां का भोजन खिलाया जाता है। तो आप देखो कि वो अपनी मीटिंग के साथ साथ सारे टॉप चीजों को कवर करते के साथ साथ इंडिया के हर एक
एक स्टेट के कल्चर को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम बिहार का देखते हैं तो वहाँ के लोकल डांस परफॉर्म हुए थे, वहाँ पे बिहार के लोकल डांस परफॉर्म हुए थे, तो वो कितना अच्छा इंटीग्रेशन है ये वर्ल्ड लेवल पे दिखाया गया कि कितना डाइवर्स है। तो G20 का ये इम्पैक्ट भी है एक, साथ में जो तो वो और जो हाँ वो सब तो है ही, वो सब तो आप हर जगह कवर करोगे, बट ये आप देखो कि कोई हर मीटिंग दिल्ली में होके, कभी मुंबई में होके, बट ये एक ऐसी थी जो हर एक सिटी में हुई थी। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ था इसका। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ समस्तीपुर जिले से हूँ, बिहार के। ओके, बचपन से हम लोग पुलिस की वर्दी देखते आए हैं और बड़ा डरावना सा पहले फील होता था। आप अच्छे खासे पोस्ट पे जा रही हैं, वर्दी आने वाली है, वो मैं मोमेंट बताइए, खुद को विजुलाइज कर पा रही हैं, कैसा वो क्या फीलिंग है? जी एक्चुअली ऐसा है कि मेरे पापा आर्मी में है। अच्छा। तो यूनिफॉर्म तो हमारे घर में ऐसे मतलब हमें अच्छा ही लगता है। पता है आपको आर्मी बैकग्राउंड वाले लोगों को यूनिफॉर्म से कितना प्यार है। मैंने बचपन से उसको आयरन किया है, तो मुझे पता है कि वो बूट्स और वो वर्दी का क्या। दूसरी मैंने वही देख के मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था कि मुझे भी यूनिफॉर्म पहननी है, और ऐसा है कि आगे चल के मुझे मिल भी गई, तो बहुत खुशी की बात है। शायद वो कनेक्शन रह गया मेरा यूनिफॉर्म के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सब्जेक्ट वाइज अगर आपकी बात करें कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की क्या फॉर्मेट होते थे, जैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी का एक फॉर्मेट आपने क्या सेट किया था कि इससे बियॉन्ड मुझे नहीं जाना है, क्या था? मुझे ऐसा होता था कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं। जैसे अगर हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पता है कि बिहार पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो उतना ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं, तो उसमें जाना ही नहीं। नेशनल में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है, अभी तो डाइवर्स हो रहा है, उस टाइम पे मैं 6th-7th का बता रही हूँ। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे चंपारण हो गया, नॉन कॉपरेशन वगैरह हो गया, तो उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। जो बाकी टॉपिक्स है उसको एक नजर, क्योंकि हम हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं प्री के लिए, तो हमारे पास है वो माइंड में, बैक ऑफ माइंड में वो चीजें भी। बिहार स्पेशल का बहुत ज्यादा फोकस है, और हर जगह जैसे आप कोई भी चीज पढ़ो, तो क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, तो ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा हुआ है तो, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल्स बिहार के दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पे अगर कोई क्वेश्चन है और हम उसके एग्जाम्पल में बिहार को कोट करें कि बिहार ने इतना मशरूम प्रोडक्शन में किया, इतना इथेनॉल, अगर इथेनॉल प्रोडक्शन में आया है तो हम बिहार को, कि अच्छा नीतीश कुमार ने यहाँ पे ये चीज की। तो इस टाइप से मुझे होता था कि टॉपिक्स को मैं कैसे बिहार से रिलेट कर दूं, चीजों को कैसे बिहार से रिलेट कर दूं, क्योंकि एग्जाम तो वहीं का है। बिल्कुल सेम डेवलपमेंट्स का अगर कोई चीज हो रहा है कि, तो अगर इन्वायरमेंट पे, तो हम इंडिया लेवल पे भी इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि इंडिया लेवल पे अगर ग्लासगो समिट हुई है तो उसमें क्या हुआ है। फिर साथ में हम देखेंगे कि क्या बिहार में कुछ हो रहा है, क्या जल जीवन हरियाली में कुछ अलग अलग हो रहा है क्या, फिर उसको उसके साथ ऐड करके एक नोट्स बन गया हमारे पास। देखना ही देखना है, नहीं भी पूछा तो भी देखना है, क्योंकि आपको तो अगर हमें अगर कंपेयर करना है, अगर उन्होंने पूछा है कि ट्रेड, अगर उन्होंने पूछा है कि जीडीपी का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, तो हमें पता है हमें बिहार के सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं। अगर उन्हें जनरल क्वेश्चन भी नैनो टेक्नोलॉजी पे पूछा हुआ है, तो क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी साइंस का क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी, वहां पे बिहार को घुसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो फ्लड बिहार में बहुत ज्यादा आता है, और वहां पे वहां पे हम नैनो टेक्नोलॉजी वहां पे हम यूज कर सकते हैं चीजों को, मतलब जैसे ब्रिक्स वगैरह बनाने में, कुछ ऐसा करने में, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करना है, कर सकते हैं क्या बिहार की किसी चीज कहीं डेवलपमेंट में। तो वैसे ही है, फिर हर चीज को रिलेट। थोड़ा सा इंटरव्यू लग रहा है कि सीरियस हो रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन के टाइम जो हॉबीज रही है, सेपरेट कर दिया था आपने या फिर पैरेलल चल रही थी? नहीं, मन मार के कर रही है? नहीं, हॉबी तो जो मेरी हॉबी, वो बचपन से मुझे डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सेमी क्लासिकल करती हूँ, फोक करती हूँ, तो वो मैं अभी भी करती थी। मतलब थ्रू आउट मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी, अपने पास ही रखती थी, कहीं पोस्ट वगैरह नहीं करती थी, बट मुझे वो अच्छा लगता था तो मैं करती थी। या फ्रेंड्स वगैरह का बर्थडे वगैरह होता है, हम सब एंजॉय करते हैं, तो उसमें करती थी। अब कोई आपको पता है कि वो आपका स्ट्रेस रिलीवर है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हो, है ना? वो आपको करना ही है, मतलब क्योंकि आपका आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज को, और वही चीज आपको आप भूल जाते हो। पता है, जिसको पता है डांस अच्छा लगता है, तो आप भूल जाते हो सब कुछ कि अच्छा ऐसा भी कुछ भी हो रहा है। तो नहीं, हॉबी तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ी मैंने, सेपरेट नहीं हुई है, नहीं साथ में चल रही है। ओके, एक क्वेश्चन को आपने कैसे फॉर्मेट आपका था, जो हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी फ्रेम होता है, कंक्लूजन होता है, फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे आप इंट्रो को अपना स्टार्ट करते? कोई स्टोरी से
फैक्ट से ज्यादातर क्या यूज करती हैं? जैसे अगर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन है किस चीज का, मतलब किस सब्जेक्ट का। अगर इकोनॉमिक्स का है तो आप फैक्ट से शुरू कर सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे का कोई फैक्ट डाल दो। जैसे कि अगर पूछा था उन्होंने कि जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो मैंने बिहार की जो जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने बिहार की जीडीपी को बाकी स्टेट के जीडीपी से कंपेयर करके उसका इंट्रो कर दिया था कि थोड़ा ऐसा है। फिर अगर मैं ऐसे पेपर का देखूं, अगर जैसे ऐसे पेपर उसमें भी आपको इंट्रो लिखना है, तो वहां पे मैंने स्टोरीज किया, वहां पे मैंने स्टोरीज को कोट करना शुरू किया। अगर जैसे थॉट पे था तो मैंने सदगुरु का कल्पवृक्ष वाला स्टोरी, हाँ नहीं मैंने तो, मुझे कोटेशंस एक्चुअली क्या होता है, मुझे लगता है कि कोटेशंस बहुत बच्चे यूज करेंगे, तो मैं कोटेशंस बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे थॉट पे एक लिखना था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हमारे साथ होता जाता है। तो वैसे ही एक सदगुरु की कल्पवृक्ष की स्टोरी है, वो स्टोरी बहुत फेमस भी है, और उस स्टोरी का एक्चुअली मोटिव ही ये है कि वो कल्पवृक्ष कुछ नहीं है, हमारे अंदर की थिंकिंग है। तो वो पूरा मैच हो रहा था, मैंने उसी को एनेक्डोट मैंने, क्योंकि वो कुछ तो मैंने थिंकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले कर रखी थी, मैंने उसको वहां पे लिखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होती है थॉट। और इतने सारे आप ना कोई पर्सपेक्टिव याद कर सकते हो, बट थॉट्स जो कोट्स इतने ज्यादा एज इट इज आप याद नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि कोट्स बिल्कुल मैच ही हो जाए। जो मेन बॉडी फ्रेम था आपके आंसर का, उसमें जो थ्योरी पोर्शन है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इसका जो बैलेंस था आपका कितना परसेंटेज है? मुझे ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा, जैसे 150 वर्ड्स का कोई आपको लिखना था, कितना आपने डायग्राम यूज किया? मुझे ऐसा होता था कि उस डायग्राम की नीड है क्या, बस भरना नहीं है डायग्राम से पेपर को, दोनों का होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मिनरल के बारे में पूछा है, तो वहां पे तो हम दिखा सकते हैं बिहार के साउथ बिहार में मिनरल्स है, तो हम दिखा देंगे। अगर रिवर का क्वेश्चन है दिखा देंगे, अगर फ्लड का है तो दिखा सकते हैं कि कैसे ग्रजिंग से उसको हटाया जा सकता है, बैंकिंग कैसे करनी है वह। तो डिपेंड करता है कि क्या वहाँ पे नीड है, उस ओवर बर्डन नहीं करना उसको कि ऐसा लगे एग्जामिनर को कि इसने बस पेज भरने के लिए ऐसा बना दिया है, उसमें इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। जैसे अगर मैं शो कर रही हूँ कि बिहार की, जैसे जरूरी नहीं है सिर्फ डायग्राम, अब जैसे मतलब ग्राफ है तो मैं शो कर रही हूँ कि अच्छा इसका जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है बिहार का इंक्रीज हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकती हूँ कि इतना टन से इतना टन हो गया, बट मैंने दिखाया कि ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो वो ग्राफ है, वो भी वो वहाँ पे नीड है उसकी, तो मैंने डाल दिया। जहाँ नहीं नीड है वहाँ नहीं डाल रही। एक मॉक टेस्ट को आप कैसे एनालाइज करती हैं, कितना टाइम देती हैं उसको सॉल्व करने में, एनालिसिस करने में, ऊपर से एनालिसिस के बाद जो की टर्म्स उसमें से निकलते हैं कैसे कोड करती है? अगर जैसे आप टेस्ट की बात करो, जैसे अब प्री का टेस्ट है, तो प्री में अगर 150 क्वेश्चन हमने लगाए हैं, तो मैं उसको जब तक जितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उसका मैं पूरा एनालिसिस नहीं करती थी कि अच्छा ये गलत हुआ है तो मेरा क्यों गलत हुआ है। 2 रीजन होते हैं क्वेश्चन गलत होने के, एक तो आपको वो आता है और आपने मतलब मिस्टेक्स उसको गलत कर दिया, फिर तो आपको उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, बस देखना है कि ऐसा मिस्टेक दोबारा ना हो। बट अगर नॉलेज गैप है उस चीज में कि वो आपने सुना ही नहीं है, दोबारा दो आ ही नहीं रहा है उसमें, हाँ वो आ ही नहीं रहा है आपको, फिर आपको उस पर काम करने की जरूरत है। तब मैं ऐसे देखती थी कि मुझे 10 क्वेश्चन अगर मेरे गलत हुए हैं तो इसमें कितने में नॉलेज गैप है और कितना मेरा बाय मिस्टेक गलत हुआ है कि अच्छा डी लगाना था मैंने ये कर दिया, या मुझे आता तो था थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था इसलिए हो गया। तो उस क्वेश्चन को मैं अलग करती थी, फिर उसको सेपरेट करती थी। जो मेरा नॉलेज गैप से गलत होता था उस पे मैं बहुत काम करती थी। वो काम ही बताइए, क्योंकि ये मेन गैप है मैम, और यही दिक्कत होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स में ऐसा हुआ था कि मनी बैंकिंग से कुछ एक क्वेश्चन आया था मॉक में, तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ये आरबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आता नहीं था वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो टॉपिक बहुत ज्यादा किया नहीं था। लेकिन फिर क्योंकि मुझे पता था वो मेरा नॉलेज गैप है, तो मैंने उसको फिर जाके उसके लेक्चर्स देख के उसका नोट्स बनाया कि अच्छा आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरा, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करता था जब नॉलेज गैप से मेरा क्वेश्चन गलत होता था। आपके कीवर्ड्स आप कैसे कलेक्ट करती थी? मैगजीन्स या फिर वीडियोस, विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब, कहाँ से? मेरा एक तो ये था कि आपको क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है, आपके पास क्लास नोट्स भी हैं, बट सर हमेशा बोलते थे आर कुमार सर कि आप ऑथेंटिक नोट्स, ऑथेंटिक चीज़ों को हमेशा रेफर करो। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो करते हो तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत मोटी है, बट हाँ उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट आप देखो कि वो हर टॉपिक कवर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट। उसमें अगर हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो
उसमें एक ऊपर बॉक्स आता है समरी, और वो इतना अच्छा इंट्रो देते हैं, फॉर्म में देते हैं वो इतना अच्छा इंट्रो देते हैं। मैं तो वहीं से कॉपी कर लेती थी इसको निकाल के कि अच्छा बिहार में ये डेवलपमेंट। फिर अगर मुझे 7 निश्चय का कुछ देखना है डेवलपमेंट, तो मैं बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाती थी। पहले तो मुझे लगता था कि अच्छा वेबसाइट पे कुछ मिलेगा भी नहीं, सर बोलते थे कि एक बार जाके देखो, और इस वेबसाइट पे बिलीव नहीं बहुत अपडेटेड होती है चीजें। पब्लिक रिलेशन एक बिहार का फेसबुक पेज है, उस पे हर कहीं भी उनकी विजिट है तो वो डालेंगे विजिट विद PDF और पूरा इंफोग्राफिक बना के। जैसे अगर एग्जांपल गंगा जल आपूर्ति योजना था, तो गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ कहाँ था, उन्होंने प्रॉपर बिहार का डायग्राम बना के कहाँ कहाँ वो चीजें गई, कितना पाइपलाइन बिछा, कहाँ से पानी आ रहा है, तो ये आपको इंफोग्राफिक वो सारा डाल देते हैं वहां पे। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको लेना, हाँ, लेकिन उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव नहीं करना, उसको आपको अपने नोट्स में डालना है। ओके, एग्जाम हॉल की बात करें तो सबसे डरावना मोमेंट क्या है था एग्जाम हॉल में? एग्जाम कोई फीलिंग आया था? हाँ, ऐसा हुआ था एक बार, ऐसा हो रहा था कि मुझे कोई क्वेश्चन, जैसे टाइम मतलब थोड़ा सा पहले तो हम कि पहला GS पेपर में 1 में गया था कि आपको हिस्ट्री आता है तो आप हिस्ट्री क्या करते हो कि ज्यादा लिखने लगते हो। मैंने भी वही किया था, मैंने हिस्ट्री पे थोड़ा टाइम दे दिया, डायग्राम वगैरह अच्छा। फिर मेरा ऐसा हो रहा था कि टाइम कम बच रहा था मेरा, और मुझे आती थी चीजें। तो होता है जब आपका टाइम कम है और आपको आ भी रहा है, फिर आप बहुत वो हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि मुझे आ भी रहा, छूट ना जाए कहीं। तो ये हुआ था करंट के क्वेश्चन में कि मुझे आता भी था, फिर मैंने बहुत जल्दी टॉपिक लाइन वाइज बट लिखना शुरू किया, तो वही एक जगह वही पैनिक हो गई थी मैं थोड़ा सा। यूपीएससी आपने दिया? नहीं, अभी मैंने यूपीएससी तो नहीं दिया, बट ये एग्जाम थोड़ा फैक्चुअल बेस पे था तो करंट का ज्यादा वेटेज बढ़ जाता है यहाँ पे, तो करंट कैसे कंसाइज किया है आप? मैंने 3-4 सोर्सेस फॉलो किए थे कि करंट के लिए, जैसे रिवीजन के लिए तो बुकलेट्स वगैरह आती है, सर भी करंट वगैरह बहुत अच्छे से करवा देते थे क्लास में। जैसे कि वो लास्ट जब एग्जाम होने वाला होता है तो वो पूरा रिवाइज करवाते रहते हैं। इनकी बुकलेट्स भी आती थी, ये सर हमेशा ग्रुप में डालते जाते थे, मतलब 135-36 पेज की बुकलेट होती, बहुत मोर देन इनफ होती थी बिहार के लिए। साथ में आर कुमार सर ने वही बताया था कि बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट को फॉलो करो, तो मैं हमेशा उनकी वेबसाइट पे जाती थी। तो करंट तो वो वहीं से आपका कवर हो रहा है, न्यूज़पेपर आप कर ही रहे हो, जो मैगजीन्स आप कर ही रहे हो, कुछ एनालिसिस वगैरह आप देख ही रहे हो, और उसके साथ वही जो एक्स्ट्रा एज मिलता है वो इसी टाइप के ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलता है कि कहाँ विजिट है, क्या किया उन्होंने। फाइनल समराइज किया जाए पूरे इंटरव्यू को, तो आप उन एस्पिरेंट के लिए क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की और उनका सिलेक्शन अभी हो नहीं पा रहा है 1-2 बार? मैं तो वही कहूँगी कि एग्जाम का नेचर चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ हमें प्रिपरेशन भी चेंज करनी होगी। कंसिस्टेंसी मैटर करती है हर चीज़ में। अगर हम चीज़ों के बेसिक्स में जाए और बेसिक्स नॉलेज पे ही अपना बिल्डअप करना शुरू करें तो एग्जाम के चेंजिंग नेचर के साथ भी हम अडेप्ट कर लेंगे। बस वही है, थोड़ा फोकस रखना ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शंस कम करना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने जितना हुआ आपके माइंड में जो क्वेश्चन है मैंने पूछना चाहा मैम से, और उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यूएबल लगी होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट करें। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।